नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। भदोई पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये जालसाज एटीएम बदलकर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे और इसी कड़ी में ये एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि योगी सरकार लगातार अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख को अपनाए हुए है और सरकार की ये पहल कोई पहला उदाहरण नहीं, बल्कि ऐसी कई घटनाएं हैं जो ये साबित करती है कि सरकार अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कितनी तत्पर है। हाल ही में प्रशासन द्वारा एक नहीं बल्कि 20 एनकाउंटर किए गए। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कि ये 20 एनकाउंटर क्यों हुए और कब किए गए। अपराध के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन। भदोई पुलिस की टीम को मिली बड़ी सफलता। कुछ ही घंटों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आते ही अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलडोजर और एनकाउंटर की सख्त नीति को अपनाया, जिससे यूपी में कानून का राज और ज्यादा मजबूत हो गया। 2017 से अब तक 14,000 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें 200 से अधिक कुख्यात अपराधी मारे जा चुके हैं और 8,000 से ज्यादा घायल किए गए हैं। पहले अपराधी गांव और शहरों में राज करते थे, व्यापारियों को लूटते थे, महिलाओं पर अत्याचार करते थे और भ्रष्टाचार के जाल बुना करते थे। तब नेता और अपराधी का गठजोड़ बहुत आम था, जहां पुलिस को भी धमकाया जाता था। लेकिन सीएम योगी ने साफ कहा था, अपराधी या तो जेल जाएंगे या एनकाउंटर में ढेर हो जाएंगे। आपको बता दें कि भदोई और एसओजी की टीम ने एटीएम से लूट करने वाले गैंग के 3 आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के साथ अपराधियों की मुठभेड़ भदोई के एक गांव में हुई। मुठभेड़ में गैंग के मुखिया के बाएं पैर में गोली लगी। इससे पहले उसके 2 साथी अमेठी में एक घटना के दौरान गिरफ्तार हुए थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल 48 घंटों में 20 एनकाउंटर हुए। ये सब ऑपरेशन लंगड़ा की ही नतीजा है, जो अपराधियों में खौफ पैदा कर रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा में पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया जाता है, जबकि खल्लास में बड़े गैंगस्टरों को खत्म किया जाता है। यह अभियान पूरी यूपी में फैला हुआ है। तो वहीं पुलिस के इस एक्शन से हथियार, चोरी की बाइक और लूटी हुई संपत्ति को बरामद किया गया है। सरकार की ये रणनीति न सिर्फ अपराध को कम कर रही है, बल्कि आम जनता को सुरक्षा का पूरा एहसास दिला रही है। अपराध दर में 70% तक कमी आई है, जैसे डकैती, हत्या और लूट में। शुरुआत करते हैं सहारनपुर से, जहां 1 लाख रुपए के कुख्यात इनामी अपराधी इमरान को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। इमरान शामली का रहने वाला था और उसके खिलाफ सहारनपुर, मेरठ, शामली और मुजफ्फरनगर में 13 से ज्यादा हत्या, लूट और डकैती के केस दर्ज थे। वो हाल ही में मारे गए मेहताब का साथी था और आधुनिक हथियारों से इलाके में दहशत फैला रखी थी उसने। रविवार देर रात बाइक चोरी की खबर पर पुलिस ने पीछा किया। देहरादून अंबाला हाईवे पर घेराबंदी के दौरान इमरान ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की और उसे मार गिराया। उसके कब्जे से 32 बोर पिस्तल, जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक को बरामद किया गया। तो वहीं थानाध्यक्ष के हाथ में गोली लगी, लेकिन वो बहादुरी से लड़ते रहे। एसएसपी आशीष तिवारी ने इसे ऑपरेशन क्लीन अप का हिस्सा बताया, जो अपराध पर लगाम कसने के लिए है। सहारनपुर जैसे संवेदनशील इलाके में पहले अपराधी राज करते थे, लेकिन अब पुलिस की सख्ती से शांति है। ये एक्शन दिखाता है कि योगी सरकार में पुलिस कितनी सतर्क है और अपराधी अब भागने की सोचते भी नहीं है। पहले ऐसे गुंडे लोगों को धमकाते थे, अब पुलिस का सामना करते हैं और ढेर हो जाते हैं। अब बात करते हैं फिरोजाबाद की, जहां एक और साहसी कार्रवाई हुई है, जहां एएसपी अनुज चौधरी ने 2 करोड़ की लूट के आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया। अनुज चौधरी ने बताया कि फिरोजाबाद में रविवार रात करीब 8 बजे थाना मक्खनपुर इलाके में होटल के पीछे पुलिस को इनामी बदमाश नरेश पंडित की मौजूदगी की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचते ही वहां दोनों से गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें 50,000 रुपए के इनामी नरेश को मार गिराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी ने पहले से ही एक थैले में हथियार छिपा रखे थे, जिनका इस्तेमाल उसने पुलिस पर फायरिंग के दौरान किया। आरोपी पर कई जिलों में 1 दर्जन से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज थे और उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। मुठभेड़ से पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 पिस्तल, भारी संख्या में कारतूस के अलावा लगभग 40 लाख की नकदी भी बरामद की है।
पुलिस के मुताबिक नरेश हाल ही में शौच के बहाने थाना मक्खनपुर इलाके के नेशनल हाईवे नंबर 2 पर पुलिस अभिरक्षा से भाग निकला था। उसकी तलाश में पूरे जिले में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। रविवार रात को पुलिस को सूचना मिली कि वो हाईवे नंबर 2 पर BMR होटल के पास देखा गया है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उसने फायरिंग कर शुरू कर दी, जिसके जवाबी फायरिंग में पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया। इस मुठभेड़ में फायरिंग के दौरान एसओ रामगढ़ गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मृतक बदमाश नरेश का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। एसओ संजीव दुबे भी घायल हुए, लेकिन पुलिस ने बदमाश को खत्म कर दिया। ये घटना पुलिस की बहादुरी और फिटनेस को भी दर्शाती है, जो योगी सरकार के तहत मजबूत कानून व्यवस्था का प्रतीक है। फिरोजाबाद में पहले लूट के मामले आम थे, लेकिन अब अपराधी डरते हैं। अनुज जैसे अफसरों की वजह से अपराधी डरते हैं और भ्रष्टाचार के जाल टूट रहे हैं। अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां 2 बड़े एनकाउंटर हुए। पहले 1 लाख के इनामी मेहताब को मार गिराया। उसके खिलाफ 18 से ज्यादा लूट और डकैती के केस दर्ज थे। उसके पास से बाइक, रिवॉल्वर, पिस्टल और लूटी ज्वेलरी को बरामद किया गया है। दूसरे में 1 लाख के इनामी आरोपी को ढेर किया गया, जो 6 हत्याओं और 20 लूटों में वांछित चल रहा था। 30 मिनट की मुठभेड़ में एक कांस्टेबल घायल हुआ, लेकिन पुलिस ने जीत हासिल की। मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में पहले गैंगवॉर और सांप्रदायिक तनाव आम था, लेकिन एनकाउंटर से इलाका शांत हुआ। ये कार्रवाइयां पश्चिमी यूपी के अपराध हब को साफ करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जहां पहले भ्रष्ट तत्व हावी थे, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कई जगह पैर में गोली मारकर गिरफ्तारियां हुई। गाजियाबाद में हत्या के आरोपी को, शामली में गौ तस्कर को, झांसी में इनामी बदमाश को, बागपत में लूट के आरोपी को, बलिया में फरार अपराधी को, आगरा में चोरी आरोपी को, जालौन में डकैती के आरोपी को, उन्नाव में हिस्ट्री शीटर को, तो वहीं मेरठ में कपड़ा व्यापारी की हत्या का वीडियो वायरल करने वाले आरोपी के पैर में गोली मारी गई। हरदोई, मुरादाबाद, मथुरा जैसे जिलों में भी एक्शन चला। ऑपरेशन खल्लास में 4 बड़े अपराधी मारे गए। ऑपरेशन लंगड़ा से 2017 में अब तक 9000 से ज्यादा अपराधी लंगड़े किए गए हैं, जो अपराध रोकने में कारगर साबित हुआ। योगी सरकार की ये मुहिम भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रही है। पहले अपराधी और भ्रष्ट नेता मिलकर लोगों को लूटते थे, धमकाते थे, लेकिन अब 10,000 से ज्यादा अपराधी सरेंडर कर चुके हैं। एनकाउंटर से अपराध दर 85% गिर गया है। महिला और व्यापारी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस को आधुनिक हथियार और ट्रेनिंग मिली, जो अपराधियों के हौसलों को तोड़ रही है। डबल इंजन सरकार ने पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाई, भर्तियों की और इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया। माफिया की संपत्ति 150 करोड़ से ज्यादा की जब्त की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत 80,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए। ये सब डबल इंजन की सरकार की देन है, जहां पीएम मोदी और सीएम योगी ने यूपी को अपराध मुक्त बनाने का संकल्प लिया। भ्रष्टाचार के जाल टूटे, माफिया भागे और जनता को न्याय मिला। इस अभियान की सफलता ये यूपी के निवेश को बढ़ा रहा है। पहले अपराधियों के डर से व्यापारी भागते, पर अब फैक्ट्रियां खुल रही हैं। सीएम योगी की नीति से 2 करोड़ नौकरियां बनी और कानून व्यवस्था टॉप पर पहुंची है। एनसीआरबी डाटा के मुताबिक यूपी अब अपराध में सबसे नीचे है। पुलिस की हिम्मत बढ़ी क्योंकि सरकार ने उनके परिवारों को सुरक्षा दी। अपराधी पहले गांव में तांडव मचाते थे, अब पुलिस की एक आवाज पर कांप जाते हैं। ऑपरेशन लंगड़ा ने साबित किया कि अपराधी लंगड़ा कर भी सजा भुगतेंगे। महिलाओं के खिलाफ अपराध 70% कम हुआ। शोषण जैसे अपराधियों को तुरंत लंगड़ा किया जा रहा है। पश्चिमी यूपी जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में पहले गैंगवॉर आम था, जहां भ्रष्ट अधिकारी मिलकर अपराध को बढ़ावा देते थे, लेकिन अब एनकाउंटर से इलाके शांत हो गए। फिरोजाबाद जैसे शहरों में लूट के बाद पुलिस भागती थी, अब तुरंत एक्शन लेती है। लखनऊ से लेकर पूर्वांचल तक हर जिले में पुलिस सतर्क है। व्यापारियों ने कहा है कि अब वो बिना डर के दुकान खोलते हैं। सीएम योगी ने कहा है कि अपराधी देशभक्त नहीं हो सकते। उनकी सरकार ने माफिया राज को खत्म कर दिया है। बुलडोजर से अवैध संपत्ति तोड़ी, अब एनकाउंटर से अपराधी साफ हो रहे हैं। 48 घंटे में 20 एनकाउंटर रिकॉर्ड है, जो सरकार की ताकत दिखाते हैं। आने वाले दिनों में सख्ती होगी ताकि यूपी सुरक्षित और समृद्ध बने। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।